एजुकेशन फ्लेम में आप सबका स्वागत है। क्लास 5 चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स को मैंने 4 दिन में डिवाइड किया था लेसन प्लान में। अपने 4 डेज़ में डिवाइड करना, उसको यूनिट प्लान के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो मेरा यूनिट प्लान है ये 4 डेज़ का है। उसमें से डे 1 का मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर। उस वीडियो पे जाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस वीडियो पे जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो आज मैं डे 2, डे 3 और डे 4 तीनों का एक साथ कर दूँगी क्योंकि मैं खुद एक इंटर्न हूँ और इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं अब जब आज टाइम मिला है तो मैं एक साथ तीनों का ही कर देती हूँ। तो एक बार आप क्लास 5 का जो डे 1 का है ये रहा यूनिट प्लान। डे 1 को मैंने एंगल इंट्रोड्यूस किया था। ये सब मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में डाल रखा है, तो इसलिए अभी अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बस एक आपको दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि डे 1 में हमने क्या क्या किया था। डे 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो असेसमेंट का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो हम डे 2 को बनाएंगे उसमें असेसमेंट भी एक एक्टिविटी की तरह ही काम करेगा। तो जो डे 1 का असेसमेंट था उसमें था कि जो लर्नर है यानी जो स्टूडेंट है वो अपनी नोटबुक में जो भी उसका नेम होगा उसको स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके वो अपना नेम लिखेगा और उसमें जितने भी एंगल्स होंगे उनको बनाएगा और उसके बाद जिस भी लेटर में सबसे ज़्यादा एंगल होगा, सबसे ज़्यादा एंगल्स बने होंगे उस वाले एंगल का वो नाम लिखेगा। ये उसका टास्क था डे 1 के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं डे 2 में इसका क्या यूज़ होगा। तो डे 2 में हमें मटेरियल क्या चाहिए? पेपर स्ट्रिप डिवाइडर। पेपर स्ट्रिप डिवाइडर एक तरह से वैसे ही होगा जैसे क्लॉक में आर और मिनट की सुई होती है, दोनों जिस तरह से काम करती हैं वैसे ही पेपर स्ट्रिप डिवाइडर भी काम करेगा। उसके बाद डिफरेंट कलर चॉक्स, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, जब हम डिफरेंट कलर के चॉक्स यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड तो चाहिए ही होगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा डे 2 का कि जो स्टूडेंट हैं वो एबल होंगे क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट एंगल्स। मतलब यहाँ पे उन्हें एंगल्स की टर्म नहीं पता है। एंगल्स का मतलब उन्हें बस यही, राइट एंगल को भी अगर वो समझते हैं तो सिर्फ इन्हें ये पता है कि राइट एंगल मतलब एल शेप। अगर एल की शेप में कोई भी जो एल है, एल की शेप में कोई भी एंगल बन रहा है तो वो ही राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे बस वो अगर एल की शेप से छोटा एंगल है तो वो लेस देन और बड़ा है तो मोर देन। यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे आज के लेसन प्लान में। और उसके बाद वो जो राइट एंगल टर्म है उनको भी वो समझने में बच्चों को मतलब हेल्प मिलेगी इस आज के डे 2 के अकॉर्डिंग। तो वार्म अप में हमने अपना 15 मिनट का रखा है। उसमें क्या करेंगे, जो टीचर है वो 2 से 3 डिफरेंट शेप्स बना देंगी और उसमें जहाँ जहाँ एंगल्स होते हैं उनको भी चौक से बना देंगी। वो भी चौक है, वो डिफरेंट कलर्स चौक होंगे क्योंकि उनके बेसिस पे ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जब उनका ये वाला टास्क हो जाएगा फिर टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगी कि द एंगल्स मार्क इन डैश कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल। तो जो ये डैश वाली जगह है यहाँ पर बच्चा खुद देख के बताएगा कि कौन से कलर का एंगल। मान लो टीचर ने स्क्वायर बनाया और साइड में उन्होंने रेक्टेंगल बनाया, तो जिसका भी एंगल बच्चे को बड़ा लग रहा है और वो कलर अगर उसका येलो है तो वो यहाँ पे सीधे मेंशन करेंगे येलो कलर। उसके बाद आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो एंड पिंक कलर इज। अब पिंक और येलो कलर में कंपैरिजन होगा कि या तो वो इक्वल होगा या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा। ऐसे करके जो भी आंसर होगा वो बच्चा यहाँ लिखे बताएगा। उसके बाद आर द एंगल्स मार्क विद येलो। जो भी 2 शेप्स होंगे उसमें अगर येलो कलर से मार्क किया गया है तो क्या सेम है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वो बच्चा इन्फेरेंस करेगा। ये होगा इंट्रो एक्टिविटी। उसके बाद मेन एक्टिविटी में जो टीचर हैं वो बच्चे को, टीचर विल टेल देम दैट इट बोथ स्ट्रिप ऑफ पेपर स्ट्रिप लाइक एल। मतलब वही कि अगर जो भी इस बच्चे को जो हम स्ट्रिप देने वाले हैं स्ट्रिप डिवाइडर, अगर वो एल की शेप बनाता है तो वो राइट एंगल होगा। और उसके बाद फिर जो टीचर हैं, जो बच्चा है वो फिर से वही स्ट्रिप को लेगा और स्ट्रिप से फिर अपनी क्लास में या फिर क्लास के बाहर जहाँ भी है वो 5 आइटम्स आइडेंटिफाई करेगा जो कि जहाँ राइट एंगल बन रहा हो। उसके बाद क्योंकि एनसीईआरटी जो है एक बुक है जो एक्टिविटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ तक अगर एनसीईआरटी को ही सिर्फ हम फॉलो करते हैं तो बच्चे की जो लर्निंग है वो बहुत बड़े से हो सकती है। तो इसीलिए मैंने अपना जो मेन पार्ट में जो सेकेंड एक्टिविटी रखी थी, मतलब जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा 5 आइटम्स जहाँ भी राइट एंगल यूज़ हो रहे हैं एल शेप में अपने स्ट्रिप डिवाइडर से, उसके बाद
टीचर और बच्चे दोनों मिलकर पेज नंबर जो 21 है एनसीईआरटी का, उस पर जो एक्टिविटी दी है उसको डिस्कस करेंगे। वो एक्टिविटी मोर देन, लेस देन और राइट एंगल से रिलेटेड ही है। आराम से उस एक्टिविटी को देख सकते हैं। अब असेसमेंट में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि डे 1 का जो असेसमेंट है उसको यूज़ करके हम डे 2 का एक्टिविटी बनाएंगे। तो इसमें जो है, जो लर्नर है वो जो उसने कल काम किया था उसको वो यूज़ करेगा, और उसमें पहले तो देखेगा कि जैसे उसने नाम लिखा था तो ज़रूर वहाँ पे राइट एंगल भी बन रहा होगा। तो उस राइट एंगल को पहले तो देखेगा कि कहाँ राइट एंगल बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ राइट एंगल नहीं, वहाँ पे वो मोर देन और लेस देन वाला भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्लासीफाई एंगल्स का। कुछ टाइम पहले बनाया था इसलिए थोड़ा थोड़ा गलती हो जाती है। तो जो बच्चा है वो सारे एंगल्स, राइट एंगल, लेस देन, मोर देन और राइट एंगल, तीनों एंगल के कॉन्सेप्ट को अपने वो जो उसने अपना नेम लिखा था उसके, जो आज उसने सीखे उसके लर्निंग के बेसिस पे वो फिर से उनके नंबर्स को काउंट करेगा और लिखेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डे 3 में। डे 3 में आज का लेसन, पहले तो मटेरियल होगा। मटेरियल आज क्या चाहिए हमें, सर्कल, पेपर, बोर्ड चाहिए। और उसके बाद आज का लेसन ऑब्जेक्टिव होगा कि जो बच्चा है, अब पहले हमने उन्हें लेस देन, मोर देन और राइट एंगल कॉन्सेप्ट बता दिए। अब राइट एंगल जब वो सीख गए हैं तो उसके बाद अब हम उनको एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंगल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज वो एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो उन्हें पता है, बस उन्हें आज जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। इन तीनों के बीच वो क्लासीफाई करेगा। तो इंट्रो फिर से 15 मिनट का है। तो आज इंट्रो में क्या करेंगे कि जो टीचर हैं, टीचर विल ड्रॉ लेस देन, मोर देन और राइट एंगल साइन। अब यहाँ पे राइट एंगल के लिए मुझे एल यूज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने ये वाला मार्क यूज़ किया है। और वो इमेजेस यूज़ करके वो पूछेंगी कि लेस देन, मोर देन या फिर राइट एंगल, कौन सा वो एंगल है, ऐसे करके। मतलब जैसे कोई शेप बना दी, मतलब लेस देन का साइन बना दिया और फिर पूछा कि अच्छा बताओ ये कौन सा एंगल है, या फिर मोर देन का बना दिया। और राइट एंगल के लिए फिर वो जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। राइट एंगल के जरूरी नहीं है, मतलब वो क्लॉक भी यूज़ कर सकती है। वहाँ पे क्लॉक की, स्क्वायर क्लॉक यूज़ कर लें और सीधे बोले कि ये कौन सा एंगल है, ऐसे करके। फिर मेन एक्टिविटी में क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं वो एक सर्कल कट करेंगे, उसको फिर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो एक तरह से जैसे घड़ी होती है उसको हम 1/2 फोल्ड करेंगे, फिर 1/4 फोल्ड करेंगे, जिससे उसमें जो सेंटर है वो मिल जाएगा, वो हमारा 0 डिग्री होगा। और जो 1/4 पार्ट होगा वो हमारा 90 डिग्री का मार्क हो जाएगा। इसके बाद वहाँ जब इस तरह से उनका जो 90 डिग्री वाला एंगल बन जाएगा पेपर में, जैसे एक घड़ी होती है, घड़ी में जब 3 बजते हैं तो जैसे वैसी लाइन ही सिर्फ हम जब पेपर को फोल्ड करेंगे तो वैसा ही कुछ लाइन अब पेपर पे भी बन जाएगी, जैसे 3 बजते हैं। या फिर अभी हम 3 का ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकते। वैसे तो राइट एंगल 6, 9 और 9 पर भी बनता है। तो उसके बाद वहाँ पे हम 0 डिग्री और 90 डिग्री मार्क करेंगे, और फिर टीचर इंट्रोड्यूस करेंगी एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल को उस सर्कल के हेल्प से। असेसमेंट, टीचर विल आस्क फ्रॉम स्टूडेंट विच एंगल इट इज़ बाय एड्रेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन क्लास। तो आज के असेसमेंट में क्या होगा कि जो टीचर हैं वो क्लास में ही दिखाएंगे कि अच्छा अब बताओ ये तुम्हारी जो बॉटल है और ये जो डेस्क है इसके बीच कौन सा एंगल बन रहा है, या फिर तुम्हारा जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है। जो घड़ी लटकी है, घड़ी में अगर एक 6, जो 12 आर वाली घड़ी है वो 6 पे है और जो मिनट वाली घड़ी है वो 3 पे है, तो कौन सा एंगल बन रहा है। इस तरह से टीचर क्वेश्चन पूछेंगी और बच्चा आंसर करेगा। तो ये था क्लास 5 का यूनिट 2 का शेप्स एंड एंगल्स का यूनिट प्लान, जिसमें मैंने 3 डेज़ इंक्लूड किए थे। मैंने स्टार्टिंग में 4 बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। 3 डेज़ इंक्लूड किए थे। और ये एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ ताकि आप देखते रहें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और क्योंकि मैं खुद इंटर्न हूँ इसलिए, मतलब मैं नहीं कहती कि अगर मैं बिज़ी हूँ तो मैं करूँ ही ना, लेकिन
मैं खुद चाहती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा अपलोड करती रहूँ, इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं नेक्स्ट लेसन प्लान शेयर करूँगी। और जो मैं इंटर्नशिप में लेसन प्लान बना रही हूँ, जो कि टीचर उन्हें आगे चेक भी करेंगे मेरे प्रोफेसर कॉलेज के, उसके बाद फिर मैं उसको अपलोड कर दूँगी। तो एक बार आप इस पूरे लेसन प्लान का ओवरव्यू ले लीजिए। ऐसे ही और लेसन प्लान के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फिर मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। ये डे 2 का चल रहा है। जनरली लेसन बनाते समय मैं फोकस करती हूँ कि मटेरियल ऐसा हो जिससे टीचर पर भी भार ना पड़े और जो बच्चा है उसकी भी लर्निंग अफेक्ट ना हो। तो ये था आज का लेसन प्लान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।